Hello students, so today I am going to teach next chapter that is called social responsibility of a business. First of all, what is the meaning of social responsibility of a business? एक बिजनेस की सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या कौन कौन से फ़र्ज है जो एक बिज़नेस को सोसाइटी के प्रति निभाने चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी डिफाइन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड द सोसाइटी, के एक बिजनेस की सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या फ़र्ज होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। कहते बिजनेस ऑपरेशन अफेक्ट वेरियस सेक्शन ऑफ पीपल्स। कहते जो बिजनेस के ऑपरेशन होते हैं वो सिर्फ सोसाइटी को ही नहीं, बहुत सारे पीपल्स हैं जिनको क्या करते हैं, इफेक्ट होते हैं, पड़ता है। तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो बिज़नेस है या बिज़नेस के अंदर जो भी ऑपरेशंस होते हैं उन ऑपरेशंस का किन किन चीज़ों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और कैसा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। सो फर्स्ट आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। हमारी पहली बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो बिज़नेस के आसपास में जितना भी इन्वायरमेंट सराउंड कर रहा है उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है। कि फर्म को कोई भी ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं बनाने चाहिए जो क्या करे, वो पास वाली सोसाइटी को क्या करे, इफ़ेक्ट करे। ठीक है। हेल्दी प्रोडक्ट्स फर्म को बनाने चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द इन्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कमर्शियल सेंटर क्लीन एंड हेल्थी। ठीक है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं हमारे, लाइक एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए। ठीक है। अब बिज़नेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें फॉरेस्ट, जैसे हम पेड़ वगैरह को नहीं काटना चाहिए। ठीक है। फर्म अपनी प्रोडक्शन करने के लिए अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वुड वगैरह की, तो वो क्या करेगी, वो ये नहीं देखती कि एनिमल्स को हार्म हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, आप डिफॉरेस्टेशन करी जा रहे हो फॉरेस्ट की, तो वो क्या होगा, डिसहार्म करेगा ना नेचुरल रिसोर्सेज को। तो ये बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको क्या करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके रखना है। नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड कंज्यूमर या फिर कस्टमर। कंज्यूमर एंड कस्टमर बोथ आर सिमिलर। कहते एक बिज़नेस की कस्टमर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक बिज़नेस की कस्टमर के प्रति अगर आप खुद भी बोलो तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये तो आप खुद से भी लिख सकते हो कि बिज़नेस को क्या चाहिए कि वो क्या करे, कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट दे एट अ रेजोनेबल प्राइस, कि क्वालिटी जो है अच्छी से अच्छी हो और प्राइस भी जो है उसका रेजोनेबल हो, ना ज़्यादा हो ना ज़्यादा कम हो। और क्या चाहिए बिज़नेस को, कि बिज़नेस को एक्सप्लॉइट नहीं करना कस्टमर को। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है दबाव डालना कस्टमर के ऊपर। जैसे कि आप जब हम शॉप्स पे जाते हैं तो वो करते हैं ना, शॉपकीपर्स की ले लो ऐसे करके, कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही आपको देते हैं कि बार्गेनिंग करते हैं आपके साथ। जब आप उनके साथ बार्गेनिंग करते हो तो वो आपको क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं कि ले लो, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये वगैरह। तो ये क्या होता है, एक्सप्लॉइट करना। कहते हैं बिज़नेस के अंदर आपने जो है, शॉपकीपर जो है उसने कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं करना, बिल्कुल भी उसके साथ धोखाधड़ी नहीं करनी, जो भी है फेयर ट्रीट करना है कस्टमर को। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बिज़नेस की। नेक्स्ट वन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड शेयर होल्डर। वट इज़ अ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होते हैं, इन्वेस्टर्स जिन्होंने हमारी कंपनी के अंदर पैसा लगाया होता है। ठीक है। इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने हमारी कंपनी के अंदर पैसा लगाया। अब देखो, जिन्होंने हमारी कंपनी के अंदर पैसा लगाया उनकी फ़र्ज़ बनता है कि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको प्रॉपर जो है अपनी कंपनी की फ़ाइनेंशियल पोजीशन चेक कराएं कि हमारी कंपनी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, कितनी हमारे पास एसेट्स है, कितनी हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं। तो ये हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम क्या करें, शेयर होल्डर को अपनी प्रॉपर बैलेंस शीट डिस्क्लोज़ करें, फेक बैलेंस शीट डिस्क्लोज़ ना करें उनको अपनी। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड वर्कर्स। अब वर्कर्स के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वर्कर्स के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको जिस इन्वायरमेंट के अंदर उनको हमने काम करने के लिए, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए रखा है, वो जो इन्वायरमेंट है वो सही होना चाहिए, प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। उनकी प्रॉपर हेल्थ की सिक्योरिटी के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह उनकी करवाएं। अगर वो ज़्यादा काम करते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए आप उनको इंसेंटिव्स दें, रिवॉर्ड्स दें। तो ये क्या है, एक बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड वर्कर्स। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द स्टेट। द स्टेट फंक्शन थ्रू दिस। अब स्टेट में क्या आते हैं, ये जो हो गए स्टेट में हमारे आ जाते हैं, जैसे कोर्ट वगैरह के अंदर जो होता है ना, जैसे कि देखो 3 तरह की स्टेट होती है, एक लीगलाइजेशन होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, जुडिशरी होती है। ये तीनों जो है आप आगे डिटेल में पढ़ोगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चैप्टर आएगा उसके अंदर आप पढ़ोगे डिटेल से। अभी आप सिंपल याद रख लो कि 3 जो है हमारी स्टेट्स होती हैं, और इन तीनों स्टेट्स के प्रति बिज़नेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रॉपर टाइम टू टाइम लाइसेंस वगैरह बिज़नेस के पास होना चाहिए।
टाइम टू टाइम उनको टैक्स की पेमेंट करनी, ब्लैक मार्केटिंग ना हो। ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है, फ्रॉड करते हैं जो हम, ठीक है। बिजनेस क्या करते हैं, समटाइम्स कुछ कंपनीज क्या होती है, जैसे आपने देखा भी होगा, पढ़े होंगे कि स्कैम्स होते हैं, कितने ज़्यादा फ्रॉड्स करती है कंपनी। उन चीज़ को ना करने के लिए ये तीनों जो है बनाई गई हैं, स्टेट्स बनाई गई हैं। अगर किसी को भी कंपनी में या किसी एम्प्लॉयर को या एम्प्लॉय को कोई भी कंप्लेंट होती है तो वो इन तीनों में से किसी के भी पास जाके अपनी कंप्लेंट को कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टवर्ड इंस्टीट्यूशंस। अब इंस्टीट्यूशंस कैसे हो गए, जैसे स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इनके रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बिज़नेस की, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कहते हैं बिजनेस स्कूल, यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, IIT and other institute preparing young men and women for career in business are serving the business world. Industrial houses are operated with such institution by providing practical training facilities, scholarships. कहते हैं अब एक बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इनके इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग, कि ये जो इंस्टीट्यूशन के बच्चे हैं जो भी बिजनेस वगैरह से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, इनको क्या कीजिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की, फिजिकली ये कंपनीज़ के अंदर आके इनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए कि ये भी ट्रेनिंग ले सके, ताकि इनको प्रैक्टिकली पता चले, ना कि सिर्फ बुकिश पता चले क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। इनको प्रॉपर पता चले क्या प्लान्स है, क्या पॉलिसीज़ हैं। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी। सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वही सेम जो आप वो पीछे कस्टमर के पढ़ के आए, कस्टमर भी तो सोसाइटी के अंदर ही आते हैं, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के प्रति एक बिज़नेस की, कि उनको क्या किया जाए, प्रॉपर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाए, इन्वायरमेंट को हार्म ना हो, ऐसा सिस्टम एक बना हो, प्रॉपर जो है कस्टमर को वो कंपनी वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे जो कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, कस्टमर की टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है, सोसाइटी की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग और नीड के अकॉर्डिंग कंपनी प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस के आर्ग्यूमेंट फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट है, डिपेंडेंस अपॉन सोसाइटी। सबसे पहले इसकी एडवांटेज क्या है, सोशल जब ये टॉपिक का मतलब क्या है पहले ये समझ लो, फिर आपको समझने में आसानी होगी। आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये जो बिज़नेस है, जो बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस का मतलब क्या होता है कि एक बिज़नेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगेंस्ट द सोसाइटी, ठीक है। तो जो एक बिज़नेस है सोसाइटी के अगेंस्ट जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उसको निभाता है तो उसके एडवांटेज क्या होते हैं, ये टॉपिक का मतलब फेवर वाले का ये मतलब है, ठीक है। तो क्या एडवांटेज होते हैं, डिपेंडेंस अपॉन सोसाइटी, जब एक बिज़नेस सोसाइटी को दिमाग में रख के अपना काम करेगा तो उसका पहला एडवांटेज क्या होएगा कि उसकी सेल इंक्रीज़ होगी, ठीक है, क्योंकि वो सोशल डिमांड्स को अपने माइंड में सेट करके फिर उसके अकॉर्डिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। गुडविल इंक्रीज़ होएगी, उसकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी। आप इसको सेपरेट पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, पॉइंट्स बढ़ाने के लिए, कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी गुडविल इंक्रीज़ होगी, डिमांड इंक्रीज़ होएगी। फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का उन कंपनीज़ के ऊपर कंट्रोल होता है जो कंपनीज अच्छे से वर्क नहीं करती मोस्टली, लेकिन अगर आप सोसाइटी की ज़रूरतों को ध्यान में रख के जो काम कर रहे हो तो फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल से आपको फ्रीडम मिल जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ पब्लिक इमेज, अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करते हुए, पब्लिक का ध्यान रखते हुए, साथ साथ में अपने गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कंपनी को चला रहे हो, तो उससे आपकी पब्लिक की इमेज, पब्लिक के नज़रों में आपकी इमेज अच्छी बनेगी। नेक्स्ट बात, सोशल इम्पैक्ट, सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, सेम सोसाइटी आपके बारे में अच्छा सोचेगी कि ये कंपनी ज़्यादा अच्छी है, आपसे प्रोडक्ट्स ज़्यादा ले करेगी, आपकी जो है सेल इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप कौन से होते हैं, लाइक शेयर होल्डर्स, जिनका इंटरेस्ट होता है आपकी कंपनी के साथ, जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया होता है, या फिर क्रेडिटर्स हो गए। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमने उधार में सामान लिया होता है और हमें उनको पैसा देना होता है। सप्लायर हो गए, कस्टमर हो गए। जब आप इन सभी इंटरेस्ट ग्रुप को ध्यान में रख के जो है अपनी सोसाइटी के अंदर वर्क करोगे तो इससे क्या होगा, आपकी क्या होगी, इमेज इंक्रीज़ होएगी, ग्रोथ इंक्रीज़ होएगी, इनकम भी इंक्रीज़ होएगी, सब कुछ इंक्रीज़ होएगा आपकी कंपनी का, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्ग रन सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। देखो, जब आप क्या करते हो, एक सोसाइटी, देखो कंपनी ग्रो कैसे करती है, सोसाइटी आपसे जो है, आपकी जो आसपास वाली सोसाइटी इन्वायरमेंट है, अगर वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग किए हुए प्रोडक्ट्स खरीदेगी तभी तो आपकी कंपनी ग्रो करेगी ना। और अगर आप अपनी सोसाइटी जो लोग हैं, पब्लिक है, उनको दिमाग में रख पे अपने गुड्स मैन्युफैक्चर करोगे कि क्या उनकी डिमांड है, वो किस प्राइस में चाहते हैं, किस क्वालिटी को ले चाहते हैं वो, अगर आप ये सब चीज़ों को माइंड में रख के, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को माइंड में रख के आप अपना जो है कंपनी को सर्वाइव करोगे तो वो क्या चलेगी, लॉन्ग रन के लिए चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, चेंजिंग पब्लिक एक्सपेक्टेशंस,
अब देखो जैसे न्यू ट्रेंड आ जाता है, क्लोथ्स का भी है तो कभी ना कभी न्यू ट्रेंड आ जाता है, ठीक है, चेंज होते रहते हैं। अगर कंपनी क्या करती है, जो न्यू न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं, पब्लिक की जो प्रेफरेंस बार बार चेंज हो रही है, अगर उन फैशन को, उन एक्सपेक्टेशंस को माइंड में रख के जो है अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगी तो उससे भी इसको बेनिफिट होएगा। नेक्स्ट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं डिसिप्लिन वगैरह जो है, कह सकते हो। द एडवोकेटर ऑफ दिस व्यू आर ऑफ द ओपिनियन दैट ह्यूमन इंटरेस्ट मस्ट हैव प्रियोरिटी ओवर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। कहते हैं मोस्टली हर बिजनेस का क्या मोटिव क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट्स अर्न करना, बट ये आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। देखो हर कंपनी बिजनेस क्या माइंड में रख के चलती है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन अगर आप ये माइंड में रख के चलो कि हमने पब्लिक को सेटिस्फाई करना, तो जब आप पब्लिक को सेटिस्फाई करोगे तो आपकी सेल इंक्रीज़ होएगी, जिससे प्रॉफिट आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आप क्या करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको लिमिटेड यूज़ करते हो, ऐसे आप ऐसे रिसोर्सेज को अपनी कंपनी के अंदर यूज़ करते हो जिससे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, एनिमल्स वगैरह, उनको हार्म कम होता है, तो उससे क्या होगा, आपकी कंपनी ग्रो करेगी। नेक्स्ट वन बेटर सोशल इन्वायरमेंट। अगर आप सोशल इन्वायरमेंट को बेटर रखने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, जिससे आप डोनेशन वगैरह देते हो और भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करते हो, हेल्थी इन्वायरमेंट रखते हो, तो उससे भी आपकी कंपनी ग्रो करेगी। नेक्स्ट वन रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू मेक फर्दर रेगुलेशन। देखो जब आप ही कंपनीज ही जो है पब्लिक के बारे में सोचने लग पड़ेंगी, तो गवर्नमेंट का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, खुद ही रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट, जब कंपनीज खुद ही दिमाग में ये सोचने लगे कि हमने पब्लिक के वेलफेयर में काम करना है, तो फिर गवर्नमेंट का तो रोल कम हो जाएगा ना। नेक्स्ट वन परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। इकोनॉमी और सोसाइटी के इंटरेस्ट में बिजनेस जो भी अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, तो उससे भी क्या होता है, फर्म ग्रो होती है। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस हाउसेज। बिजनेस हाउसेज ऑल्सो नॉन एज कंपनी, ठीक है। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, वेरियस स्टेट्स गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर फाइटिंग विद प्रॉब्लम्स ऑफ बजटरी एंड फिजिकल डेफिशिट। अब बजटरी और फिजिकल डेफिशिट क्या होता है, जब आपकी क्या होती है, इन्फ्लेशन आती है ना, जब इन्फ्लेशन, ये टॉपिक मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी ये बहुत लंबा टॉपिक है। आप बेसिकली सिंपल सा सुन लो ये कि अवेलेबिलिटी ऑफ विद बिजनेस हाउसेज की कंपनी के अंदर जितने भी आपको रिसोर्स की ज़रूरत है, अगर आपके पास वो रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होना है, सो फ्यूचर में कोई भी अगर आपको कोई आपसे बड़ी कंपनी आ जाती है, उससे फाइट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए आपको क्या हो चाहिए, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होने चाहिए। ये पॉइंट में यही बताया हुआ है। नेक्स्ट वन इज प्रिवेंशन प्रेफर्ड देन क्योर। कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज सेड दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर टू सॉल्व अ सोशल प्रॉब्लम आफ्टर इट इज़ बेटर टू प्रिवेंट द। कहते देखो इसमें क्या बताया गया ये पॉइंट में कि खुद प्रिवेंट करना, खुद रोक देना, खुद अपने आप को कंट्रोल कर लेना, गलत चीज़ें ना करने देना क्या है, बेटर है कि कोई आके रोके। अगर देखो अगर आप पब्लिक के बारे में नहीं सोचोगे तो फिर गवर्नमेंट की बीच में इंटरफेयर आएगी, जब गवर्नमेंट की इंटरफेयर आएगी फिर कंपनीज को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा है वो खुद ही प्रिवेंट करे, वो खुद ही अपने आप को लिमिट में रखें कि हाँ हम सोसाइटी के बारे में भी सोचें और अपने बारे में भी सोचें। ये तो सभी हो गए फेवर्स कि क्या क्या चीज़ें अगर एक बिजनेस जो है सोसाइटी को माइंड में रख के अपना काम करती है तो उससे क्या क्या बेनिफिट होंगे, ये तो हमने ये पढ़ लिए। अब अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिल एक बिजनेस जो है सोसाइटी के रिगार्डिंग जो भी उनको काम करना चाहिए, अगर उसको माइंड में नहीं रखती तो उसके क्या डिसएडवांटेज होंगे, अब वो आने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है, डिल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अ बिजनेस एग्जिस्ट फॉर अर्निंग प्रॉफिट, द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसेप्ट ऑफ सोशल विद लीड टू डिवर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो सिंपल कहते हैं क्या, डिल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अगर एक बिजनेस माइंड में ये सेट करके चल रहा है कि मैंने पब्लिक के बारे में, पब्लिक को चाहे हार्म हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो उससे क्या होगा, सबसे पहले तो शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाएगा। शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में पैसा लगाना कम कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये कंपनी तो है सिर्फ पब्लिक के बारे में सोच नहीं रही, और पब्लिक के बारे में नहीं सोचेगी तो सेल कैसे इंक्रीज़ होगी, सेल से ही तो प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। तो वो आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी कम कर देंगे। नेक्स्ट वन, इंक्रीज इन प्राइजेस। इफ़ अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या करोगे, इग्नोर करोगे, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और सेल डिक्रीज़ हो जाएगी। कैसे, अगर आप सोशल लोगों के हिसाब से नहीं प्रोडक्ट्स बना रहे तो लोग आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे ही नहीं, तो ऑफ कोर्स आपको जो इतना पैसा लगाया वो प्रोडक्ट्स बनाने में वो आपकी कॉस्ट ही है, ठीक है, तो सेल तो होगी नहीं, तो कॉस्ट ही इंक्रीज़ हो रही है आपकी। नेक्स्ट, ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी।
कहते हैं बिजनेस और ऑलरेडी सर्विंग दी सोसाइटी इन मैनी वेज। कहते हैं जो बिजनेस होता है वो ऑलरेडी जो है सोसाइटी को बहुत तरीके से जो है उनकी हेल्प करता है, जैसे उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, अगर कंपनीज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर जैसे सोप है, टूथपेस्ट है, अगर कंपनीज नहीं बनाती तो हम कैसे यूज़ करेंगे। तो इस पॉइंट में उन्होंने बोला है कि ऑलरेडी जो है कंपनीज बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो हैं और ज़्यादा उनके बारे में सोचे। इस पॉइंट में ये बताया गया एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट वन इज़ डिफ़िकल्टी इन डिसीजन मेकिंग। जब आप सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ही सोची जाओ, किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचोगे, तो आपको पब्लिक के रिगार्डिंग डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टी आएगी। नेक्स्ट वन, लैक ऑफ सोशल स्किल्स। एक अगर आपके पास सोशल स्किल्स नहीं है कि अब आप ये चीज़ अज्यूम ही नहीं कर पा रहे, एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि आपका कस्टमर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो क्या हो गया, लैक ऑफ सोशल स्किल्स होगी, जिसके साथ आपकी जो है